हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माई सेल्फ मुस्तफा सैफी और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे यूनिट नंबर 3। सो दिस इज द लेक्चर नंबर 1 फॉर द यूनिट नंबर 3। और आज के इस लेक्चर में जो डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी फ्लो थ्रू दी पाइप्स कि जब कोई फ्लूइड फ्लो करेगा तो पाइप के थ्रू जब वो फ्लो करेगा तो किस तरह से फ्लो करेगा और उसके पाथ में क्या क्या रेजिस्टेंस ऑफर्ड होंगे। साथ ही साथ वी विल डिस्कस अबाउट द लॉसेस इन द पाइप कि उन रेजिस्टेंस की वजह से उस पाइप में कितने तरह के लॉसेस हो सकते हैं। सो वी विल डिस्कस दीज टॉपिक्स इन अवर टुडेज लेक्चर। इस यूनिट 3 का जो सिलेबस है, सिलेबस मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में उसकी पीपीटी दिखा दूंगा। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन दी स्टार्टिंग यूनिट। जो पहली वीडियो हमने बनाई थी सिलेबस वाली, उसमें मैंने सिलेबस के बारे में पहले बता दिया था। तो इस यूनिट 3 का जो सिलेबस है वो हम डिस्कस कर लेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। बट फिलहाल जो हमें आज के लेक्चर में डिस्कस करना है, वी हैव टू डिस्कस अबाउट दी फ्लो थ्रू दी पाइप्स कि जब पाइप से फ्लो होगा तो कैसे फ्लो होगा और उसमें किस किस टाइप के लॉसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लो थ्रू द पाइप्स। तो देखिए, हमने अभी तक ये पढ़ा है कि फ्लो हमारा कई तरीके का हो सकता है। लाइक आप लोगों को याद हो अगर, वी हैव डिस्कस टू टाइप ऑफ फ्लो। वन इज द लेमिनार फ्लो और एक हमने बताया था टर्बुलेंट फ्लो। लेमिनार फ्लो वो फ्लो होता है जिसमें फ्लूइड के पार्टिकल्स एक डेफिनेट पाथ को फॉलो करते हैं। मींस जब कोई फ्लूइड फ्लो करेगा तो हर पार्टिकल सेम पाथ को फॉलो करेगा। दिस इज कॉल्ड एज दी लेमिनार फ्लो। और अगर फ्लूइड के पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट वे में मूव कर रहे हैं या जिगजैग वे में मूव कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग टर्बुलेंट फ्लो। इसके लिए एक पैरामीटर था जो डिस्कस किया था, दैट इज कॉल्ड एज द रेनॉल्ड नंबर। हमने कुछ डायमेंशनलेस नंबर पढ़े थे, तो उनके बेसिस पे जो लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो के लिए हमने नंबर यूज किया था, दैट नंबर इज कॉल्ड एज द रेनॉल्ड नंबर। और रेनॉल्ड नंबर ही वो पैरामीटर था जिसकी वजह से हम बता पाते हैं कि हमारा फ्लो लेमिनार है या टर्बुलेंट है। तो इसका जो फॉर्मूला आया था वो आपके पास आया था रो वी डी अपॉन म्यू। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट दी रेनॉल्ड नंबर। अब हम बात करते हैं कि रेनॉल्ड नंबर की क्रिटिकल वैल्यू कितनी लेगी। तो अगर इस रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से कम है, इफ रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन 2000, देन हम फ्लो को कंसीडर करते हैं लेमिनार फ्लो, ठीक है। एंड इफ रेनॉल्ड नंबर की जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन 2000, sorry, not 2000, it is 4000, then it will be considered as turbulent flow. Turbulent flow. तो ये इसकी वैल्यू है जो आपको मोस्ट ऑफ द बुक्स में मिल जाएंगी कि रेनॉल्ड नंबर की जो वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे विद द हेल्प ऑफ द डेंसिटी, वेलोसिटी, डायमीटर ऑफ द पाइप एंड डायनामिक विस्कोसिटी, सारी वैल्यू जब पुट करेंगे तो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू अगर 2000 से कम आएगी तो उसको बोलेंगे हम लोग लेमिनार फ्लो, और अगर 4000 से ज्यादा आएगी उसको बोलेंगे हम लोग टर्बुलेंट फ्लो। और अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से 4000 के बीच में लाई कर रही है, इफ द वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड नंबर इज लाइंग बिटवीन 4000 टू 2000, then it will be considered as in the transition state. Transition state को बोलेंगे जहां पर फ्लो आपका लेमिनार से टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो रहा होगा। सो रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन 2000 एंड ग्रेटर देन 4000। so this is the case of the finding the type of flow कि फ्लो लेमिनार है या टर्बुलेंट है। अब देखिए, फ्लो लेमिनार है टर्बुलेंट है कैसा भी हो सकता है। अब हम बात कर रहे हैं, हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं कि अगर हमारा फ्लो पाइप के अंदर हो रहा है, मींस इफ योर फ्लूइड इज फ्लोइंग इनसाइड द पाइप, देन हाउ यू विल कैलकुलेट कि फ्लो किस तरह का हो रहा है और इसके पाथ में क्या क्या रेजिस्टेंस लगेंगे। तो हम यहाँ पर टाइप ऑफ फ्लो की बात ना करके हम ये बात करेंगे कि जब पाइप से फ्लो करेगा वो लेमिनार हो या टर्बुलेंट हो, तो हमें डिस्कस ये करना है कि इसमें कितने तरह के लॉसेस फ्लूइड के साथ हो सकते हैं। सो वी हैव डिस्कस दीस लॉसेस इन अवर दिस टॉपिक्स, ठीक है। तो इसी में बात करते चलिए, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉसेस ऑफ द एनर्जी इन द पाइप फ्लो कि जब भी कोई फ्लूइड पाइप से फ्लो करेगा तो कितने तरह के लॉसेस में हो सकते हैं। तो देखिए, बहुत तरह के एनर्जी लॉसेस में हो सकते हैं। सो वी कैन क्लासीफाई सम एनर्जी लॉसेस लाइक दिस। तो पाइप फ्लो में जो एनर्जी लॉस रहेगा, सो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर एनर्जी लॉसेस इन पाइप फ्लो, ठीक है। तो इसमें देखिए, हम बेसिकली जो लॉसेस होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लॉसेस हो सकते हैं। तो हम इन लॉसेस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वन लॉस इज कॉल्ड एज दी मेजर लॉस, मेजर एनर्जी लॉस, एंड द सेकेंड वन इज दी माइनर लॉस, ठीक है। तो वी कैन classify the losses in the pipe into two category. One is called as the major loss, another is called as the minor loss. यानी हम losses को दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, मेजर कैटेगरी में और माइनर कैटेगरी में। अब हमें ये डिस्कस करना है कि हम किस केस को मेजर में रखेंगे और किस केस को हम लोग माइनर रिपोर्ट करेंगे। So this is the classification of the energy losses or head loss in the pipe flow when fluid is flowing through the pipe. जब कोई भी फ्लूइड पाइप के थ्रू फ्लो कर रहा होगा
तो या तो उसमें मेजर लॉस होगा या उसमें माइनर लॉस होगा। अब हम इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, देखिए मेजर लॉस जो रहेगा आपका, अगर आपको मेजर लॉस पता करना तो मेजर लॉस अगर्स ड्यू टू मेनली ड्यू टू द फ्रिक्शन। जब कोई फ्लूइड किसी पाइप के अंदर फ्लो कर रहा है तो फ्लूइड फ्लो जब करेगा तो जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड, उसके जो रेजिस्टेंस लगेगा उस पाइप के फ्लो में, दैट रेजिस्टेंस विल ऑफर्ड बाय द पाइप, और उसकी वजह से हमारा जो हेड लॉस होता है दैट इज द मेजर हेड लॉस। तो दिस इज ड्यू टू द फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शनल हेड लॉस। इसकी वजह से ये हमारा जो एनर्जी लॉस होगा दैट इज कॉल्ड एज द मेजर लॉस एंड इट इज ड्यू टू द फ्रिक्शनल लॉस। अब इसके निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं व्हिच इज कॉल्ड एज द डार्सी-विस्बैच इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द हेड लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, HF कैन बी फाइंड आउट बाय द फॉर्मूला, इट इज इक्वल टू द 4F L/D V²/2G। ये डार्सी-विस्बैच फॉर्मूला है जिसको हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट द एनर्जी लॉसेस ड्यू टू द फ्रिक्शन। जब भी कोई फ्लूइड किसी पाइप के थ्रू फ्लो करेगा तो जो भी फ्रिक्शन की वजह से उसमें हेड लॉस हो रहा होगा, हेड लॉस या एनर्जी लॉस, बोथ आर द सेम थिंग्स। आप अगर हेड लॉस बोलें या आप एनर्जी लॉस बोलें, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो फ्रिक्शन की वजह से कितना हेड लॉस होगा, तो उसका फॉर्मूला है डार्सी-विस्बैच इक्वेशन के अकॉर्डिंग HF = 4F L/D V²/2G, वेयर F जो होता है दैट इज F इज कॉल्ड एज द फ्रिक्शन फैक्टर, ये फ्रिक्शन फैक्टर होता है। L इज द लेंथ ऑफ द पाइप, जिस पाइप से फ्लो कर रहा है इसकी लेंथ कितनी है। D इज द डायमीटर ऑफ द पाइप, जिस पाइप के थ्रू आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका डायमीटर कितना है। V इज द वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इन द पाइप, के पाइप के अंदर फ्लूइड की वेलोसिटी कितनी है। तो V²/2G, G इज द ग्रेविटी। तो आप फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू आपको पता है, आपको लेंथ, डायमीटर, वेलोसिटी पता है, तो आप सारी वैल्यूज पुट करके बता सकते हो हाउ मच इज द मेजर लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शनल हेड लॉस अगर मुझे निकालना है तो कैसे फॉर्मूला से निकाल सकते हैं हम लोग, HF = 4F L/D V²/2G। तो दिस लॉस इज कॉल्ड एज द मेजर लॉस। सबसे ज्यादा एनर्जी का लॉस जो होता है वो ड्यू टू द फ्रिक्शन ही होता है। अब दूसरा लॉस हम बात करते हैं व्हिच इज कॉल्ड एज द माइनर लॉस। माइनर लॉस वो लॉस है जो इस फ्रिक्शन के अलावा भी हो सकते हैं। देख कौन कौन से ऐसे होते हैं, तो देयर आर सम कैटेगरी, तो मैं कुछ बताता रहा हूं। ड्यू टू, देखो कुछ रीजन है इसके, जैसे ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट। देखिए मान के चलिए पाइप से फ्लो कर रहा है, और पाइप से फ्लो करते वक्त हम क्या करेंगे, इसको अचानक से पाइप का जो साइज है वो बड़ा हो जाए, ठीक, तो ये सडन एनलार्जमेंट हो गया एरिया में। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, इसकी वजह से भी पाइप फ्लो में लॉसेस आ सकते हैं, एंड दीज लॉसेस आर कैटेगराइज्ड अंडर दी माइनर लॉसेस। तो ड्यू टू दी सडन एनलार्जमेंट हो सकता है, क्या पाइप एकदम से आगे डायमीटर बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से कुछ लॉस हो सकता है। ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है पाइप का जो एरिया है वो ड्यू टू सडनली कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन, इससे वजह से लॉस हो सकता है। हो सकता है पाइप में कुछ बैंड हो, क्योंकि जब पाइप फ्लो होता है तो पाइप में क्या होता है, आपने देखा होगा पाइप कुछ इस तरह से बैंड बने होते हैं, तो ये बैंड में जब फ्लो करता है वाटर तो यहाँ पर कुछ लॉसेस होते हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे। तो ड्यू टू दी बैंड इन द पाइप देयर मे बी दी लॉसेस, बैंड इन पाइप, ठीक है। और बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल फिटिंग की वजह से, जो पाइप आपने लगाया है उस पाइप में जो फिटिंग आपने की है उस फिटिंग की वजह से डिफरेंट डिफरेंट लॉसेस हो सकते हैं। तो ड्यू टू दी पाइप फिटिंग, पाइप फिटिंग लॉसेस, ठीक है। और इसके अलावा क्या हो सकता है, अगर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो फ्लूइड फ्लो करते वक्त हो सकता है उसके रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आ जाए, इस देयर में भी कोई ऑब्स्टेकल है, तो यहाँ भी क्या होगा, फ्लूइड डिस्टर्ब हो जाएगा, फ्लूइड कुछ ऊपर निकल जाएगा कुछ नीचे निकल जाएगा। तो ड्यू टू दी ऑब्स्ट्रक्शन देयर माइट ऑल्सो बी दी लॉसेस, ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लो, इन फ्लूइड फ्लो। तो ये कुछ रीजन है, इसके अलावा और भी हो सकते हैं एक दो। इन रीजन की वजह से आपके जो लॉसेस आएंगे दैट विल बी कॉल्ड एज दी माइनर लॉसेस, ठीक है। तो इन्हीं को हमें मेजरली आपके सिलेबस में स्पेसिफाइड है, वो माइनर लॉसेस स्पेसिफाइड है, तो आपको माइनर लॉसेस को ध्यान से पढ़ना है कि ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट, ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू बेंड इन द पाइप, ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, इनकी वजह से पाइप फ्लो में कितना लॉस हो सकता है। सो पाइप फ्लो इज नथिंग बट व्हेन द फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू द पाइप, तो व्हेन फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू द पाइप इट एक्सपीरियंस सम टाइप ऑफ लॉसेस। उन लॉसेस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है, मेजर लॉस एंड दी माइनर लॉस। मेजर लॉस जो होता है वो फ्रिक्शन की वजह से होता है, उसकी वैल्यू होती है HF = 4F L/D V²/2G, और जो माइनर लॉस होते हैं उनके ये रीजन हो सकते हैं। सो वी हैव टू डिस्कस अबाउट दीस रीजंस, ठीक है। तो इनको मैं एक लिस्ट में यहाँ पे मैं आपको दिखा रखा है। सो दीज आर दी माइनर लॉसेस व्हिच कैन बी अकर ड्यूरिंग दी पाइप फ्लो। तो कौन कौन सा हो सकता है, देखिए जो हमने भी डिस्कस किया पीछे, लॉस ऑफ हेड या लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू दी सडन एनलार्जमेंट। हो सकता है पाइप का सडनली एनलार्जमेंट हो जाए
तो उसकी वजह से क्या होगा, दैट लॉसेस विल बी कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लॉस ऑफ हेड ड्यू टू दी सडन एनलार्जमेंट। सिमिलरली लॉस ऑफ हेड ड्यू टू दी सडन कॉन्ट्रैक्शन, हो सकता है पाइप का डायमीटर सडनली क्या हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, तो दैट इज द केस ऑफ द सडन कॉन्ट्रैक्शन। देखिए ये है सडन एनलार्जमेंट, एक पाइप है जिससे फ्लूइड फ्लो कर रहा है और एकदम से क्या हुआ, पाइप इस तरह से एनलार्ज कर गया। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, हो सकता है पाइप जो आपका फ्लो कर रहा है इसमें आपका ये एकदम से कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। तो ड्यू टू द सडन एनलार्जमेंट एंड ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन देयर माइट बी लॉसेस, दीस लॉसेस विल बी कॉल्ड एज द माइनर लॉसेस। ठीक है, आगे देखते हैं। लॉस ऑफ हेड ड्यू टू द एंट्रेंस ऑफ अ पाइप, एट द एंट्रेंस ऑफ द पाइप, जब भी कोई फ्लूइड फ्लो करेगा तो एंट्रेंस यानी जब पाइप में एंटर करेगा वाटर या कोई भी फ्लूइड, तो उस एंट्रेंस में कितना लॉस होगा, दैट आल्सो कैटेगराइज्ड अंडर द केस ऑफ द माइनर लॉस। मींस आप ऐसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल कोई रिजर्वॉयर है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, आपका टैंक है पानी का या किसी फ्लूइड का, इसमें आपने कोई पाइप लगाया हुआ है, तो पाइप जब लगाओ जब पानी यहां पर एंटर करेगा पाइप में, तो एट द एंट्रेंस देयर माइट बी सम लॉसेस व्हिच विल बी कॉल्ड एज द लॉस ऑफ हेड ड्यू टू एट द एंट्रेंस ऑफ द पाइप। सिमिलरली जैसे एंट्रेंस पर है आपके फ्लूइड के जो किसी पाइप से एग्जिट करेगा, तो देयर माइट बी द लॉसेस एट द एग्जिट ऑफ द पाइप। तो एग्जिट पे भी क्या हो सकते हैं, कुछ लॉसेस हो सकते हैं। ठीक, तो एंट्रेंस पे भी हो सकता है लॉस और एग्जिट पे भी हो सकता है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ हेड ड्यू टू एन ऑब्स्ट्रक्शन इन अ पाइप। अगर किसी पाइप में कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, मींस कोई पाइप है इसमें कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है आपका, और अचानक से क्या आता है, इसमें बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। ठीक है, देयर माइट बी सम ऑब्स्ट्रक्शन, ये कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है इसमें, तो फ्लूइड क्या होगा, आपका जो फ्लूइड फ्लो है दैट विल बी डिस्टर्ब, ये डिस्टर्ब हो जाएगा, तो फ्लूइड को क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर नीचे से निकलना पड़ेगा। सो दिस इज द लॉस ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन इन अ पाइप, एंड फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू द पाइप, और अगर पाइप के फ्लो की डायरेक्शन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है तो उसकी वजह से क्या लॉस होगा, दैट इज केस ऑफ द लॉस ऑफ हेड ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन इन अ पाइप, एंड दिस इज आल्सो द माइनर लॉस। नेक्स्ट है लॉस ऑफ हेड ड्यू टू द बैंड इन द पाइप। अगर पाइप की आपने फिटिंग की हुई है और पाइप में जब बैंड आ, जो हमने पीछे डिस्कस किया पिछली स्लाइड में, कि कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है और अगर आपने पाइप में इस तरह से बैंड दिया हुआ है, तो क्या होगा, जब फ्लूइड फ्लो होगा तो एट द बैंड ऑफ द पाइप द एनर्जी माइट बी लॉसेस, एंड दैट लॉस विल बी कॉल्ड एज लॉस ऑफ हेड और लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू द बैंड इन द पाइप। जब भी पाइप कहीं बैंड हो रहा होगा, दैट इज द केस ऑफ द लॉस ऑफ हेड ड्यू टू द बैंड इन द पाइप। एंड द लास्ट वन इज द लॉस ऑफ हेड ड्यू टू द वेरियस पाइप फिटिंग। कई तरह की जो फिटिंग्स होती है पाइप फिटिंग्स की वजह से भी एनर्जी लॉस हो सकता है, तो दिस इज द केस ऑफ द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू द पाइप फिटिंग। So these are some category due to which minor losses occur या minor head loss occurs due to these reasons। तो हमें इन सारे रीजन के बारे में पढ़ना है कि किसकी वजह से कितना हेड लॉस होगा, वी हैव टू डिस्कस दैट वन। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आज हमारा टॉपिक ये रहेगा, हम आज के लेक्चर में ये सारे के सारे जो लॉसेस आ रहे हैं ड्यू टू द एनलार्जमेंट, कॉन्ट्रैक्शन, बेंट, ऑब्स्ट्रक्शन एटसेट्रा एटसेट्रा, इन सब की वजह से कितना हेड लॉस होगा हमें वो सब आज ड्राइव करना है। ठीक है, चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं हम लोग पहला केस, दैट इज दी लॉस ऑफ हेड और लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू द सडन एनलार्जमेंट। अगर किसी पाइप में कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है और उसका एरिया अचानक से हम एनलार्ज कर दें, तो उस केस में कितना हमारा फ्लूइड का एनर्जी लॉस होगा या हेड लॉस होगा, हमें वो डिस्कस करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कितना हेड लॉस होगा। सो वी हैव स्टार्टेड लाइक दिस। मान के चलते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये मान के चलते हैं हमारा कोई पाइप है, दिस वन, इसके अंदर आपका फ्लूइड क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट पे मैं इसके एरिया को इनलार्ज कर दे रहा हूं, दिस इज दी सडन एनलार्जमेंट। तो हुआ क्या, देखिए यहां पे आपका फ्लूइड जो फ्लो कर रहा था वो इस डायरेक्शन में आपका फ्लो कर रहा है। अब ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट इन द पाइप, जो पाइप है उसका हमने क्या करा, हमने एरिया सडनली एनलार्ज कर दिया। तो जब सडनली एनलार्ज कर दोगे तो वाटर क्या होगा, वाटर विल गो लाइक दिस, वाटर को जिस तरह से फ्लो करेगा। ठीक है, तो वाटर जब इस तरह से फ्लो करेगा, तो वाटर फ्लो करने की वजह से अब यहां पर जो आप ध्यान से कर देखें तो कॉर्नर पर देखिए, इन कॉर्नर्स पर यहां पर कुछ भी वाटर नहीं है, मींस यहां पर क्या होगा, देयर विल बी दी एनर्जी लॉसेस, यहीं पर हमारा एनर्जी लॉस हो रहा है। दीज आर द एरिया वेयर एनर्जी लॉसेस अकर्स ड्यू टू दी सडन एनलार्जमेंट ऑफ द पाइप। तो अगर हम एकदम से पाइप का डायमीटर बढ़ा देंगे, एरिया बढ़ा देंगे, तो हमारा जो एनर्जी लॉस होगा ड्यू टू दी सडन एनलार्जमेंट वो इस पोर्शन पर होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर, लेट स्टार्ट। अगर मैं इसका डायमीटर मान लूं यहां पर, अब मैं कुछ इसकी नोटेशन मानता हूं, लेट अस सपोज दैट
जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उस फ्लूइड की जो यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू दी P1, और यहाँ पर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है दैट मीन्स यहाँ पर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है जो नॉर्मल वेलोसिटी है इसकी दैट इज द केस, तो यहाँ पर जो प्रेशर एक्ट कर रहा है इस फ्लूइड एलिमेंट पे दैट इज, लेट अस सपोज को मान लेता हूं मैं P2, दिस इज द फोर्स प्रेशर एक्टिंग ऑन दिस साइड, सो P1 एंड P2 आर दी फोर्सेस। सिमिलरली अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर दो सेक्शन मान लेता हूँ, एक एनलार्जमेंट से पहले और एक एनलार्जमेंट के बाद, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं, लेट अस सपोज वी कैन टेक टू सेक्शंस, तो मैं दो सेक्शन यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ। लेट अस टेक दिस इज दी सेक्शन 1 1 एंड लेट अस टेक दिस इज दी सेक्शन नंबर 2 2, ठीक है। तो इसको मैं नाम देता हूँ, लेट दिस इज नंबर सेक्शन नंबर 1 1, दिस इज दी सेक्शन नंबर 1 1 एंड दिस इज दी सेक्शन नंबर 2 2। तो अब हम सेक्शन 1 पर सेक्शन 2 पर अगर बात करें तो लेट अस सपोज दैट वी आर कंसीडरिंग सम वैल्यूज कि लेट अस सपोज दैट v1 आर दी वेलोसिटी एट सेक्शन 1 1, मैं इसको यहीं लिख देता हूं तो आपको यहाँ पे याद रहेगा। लेट अस सपोज v1 is the velocity at section 1 1 and let us suppose z1 is the height of the section 1 1। Similarly 2 पर जो मान रहा हूं मैं प्रेशर तो P2 लगा हुआ है, let us suppose v2 वेलोसिटी है और z2 मेरा क्या है, that is the height of the section 2 2, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, कुछ मैंने कुछ यहाँ पर मान लिए हैं कुछ नोटेशंस। इसके साथ साथ मैं क्या मान रहा हूँ, let us suppose that एरिया जो है यहाँ का that is equal to the A1, एरिया विच इज इक्वल टू दी A1, यहाँ पर एरिया मैं सेक्शन 1 पे A मान रहा हूँ A1, यहाँ मान लेता हूँ A2। A1 A2 आर नथिंग बट दीज आर दी एरियाज एट सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 2। तो ये सिंपल सा केस है जिसमें पाइप फ्लूइड फ्लो कर रहा है मेरा, और ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट हमारा कुछ एनर्जी लॉस हुआ, मुझे उस एनर्जी लॉस को आइडेंटिफाई करना है यानी फाइंड करना है। तो देखिए क्या करेंगे इसके लिए, देखिए यहाँ पर, तो व्हाट वी विल डू, देखिए what I am doing here, I am applying the Bernoulli equation between the section 1 and section 2। section 1 पर और section 2 पर मैं क्या कर रहा हूँ, Bernoulli equation अप्लाई कर रहा हूँ। I am applying Bernoulli theorem और Bernoulli equation, applying Bernoulli equation at section 1 1 and 2 2। section 1 1 पर और section 2 2 पर हमने क्या करा है, सिर्फ Bernoulli equation अप्लाई कर दिया। और Bernoulli equation के लिए क्या कहती है, Bernoulli equation says ये जो एनर्जी का समेशन है P1 अपॉन रो जी प्लस के V1 स्क्वायर बाई 2g प्लस के Z1 इज इक्वल टू P2 अपॉन रो जी प्लस के V2 स्क्वायर बाई 2g प्लस के Z2 और प्लस लॉसेस, जितने भी लॉसेस आपके हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लॉस क्यों हो रहा है, लॉस हो रहा है ड्यू टू द सडन एनलार्जमेंट। तो सडन एनलार्जमेंट के लिए जो लॉसेस की जो वैल्यू है इसको मैं कंसीडर कर लूं, लेट अस टेक इट्स वैल्यू एज HE, हेड लॉस ड्यू टू द एनलार्जमेंट, ये हमारे लॉसेस हैं, ठीक है। अब देखिए पाइप चूंकि हॉरिजॉन्टल है, तो पाइप अगर हॉरिजॉन्टल तो वी कैन टेक सिंस पाइप इज हॉरिजॉन्टल, तो पाइप अगर हॉरिजॉन्टल है तो क्या होगा, Z1 इज इक्वल टू दी Z2, हाइट दोनों की क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी सेक्शन की। अब क्या होगा, अब Z1 Z2 जब बराबर पुट कर दोगे तो कितना बचेगा, आपके पास बचेगा P1 अपॉन रो जी प्लस के V1 स्क्वायर बाई 2g प्लस के सॉरी Z1 तो है ही नहीं, इज इक्वल टू P2 बाई रो जी प्लस के V2 स्क्वायर बाई 2g और प्लस के हेड लॉस ड्यू टू द एनलार्जमेंट। तो ये मैं Z1 Z2 को बराबर पुट करने के बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको मैंने रिड्यूस कर लिया इक्वेशन को इस वाले फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द एनर्जी लॉस HE, तो HE कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर मेरे पास HE विल बी इक्वल टू दी P1 माइनस के P2 बाई रो जी, ठीक है। इसको अलग अलग ले देते हैं, P1 बाई रो जी माइनस P2 बाई रो जी, P1 बाई रो जी माइनस P1 बाई रो जी, ये इधर है HE निकाल रहे हैं तो ये इधर आ जाएगा P2, तो क्या बन जाएगा माइनस, तो ये बन जाएगा मेरे पास माइनस के P2 अपॉन रो जी प्लस इधर कितना ऑलरेडी V1 स्क्वायर बाई 2g, तो इसको लिख देते हैं V1 स्क्वायर बाई 2g, V2 स्क्वायर इधर किधर जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस, तो ये लिख देता हूँ माइनस के V2 स्क्वायर बाई 2g। ये प्रेशर वाले टर्म मैंने एक साथ ले लिए और वेलोसिटी वाले टर्म मैंने एक साथ ले लिए। एंड लेट अस टेक दिस एज ए इक्वेशन नंबर 1। हमने इस पाइप फ्लो में जब फ्लूइड फ्लो कर रहा था तो ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट हमने दो सेक्शन माने, उन दोनों सेक्शन पर हमने कुछ क्वांटिटी मानी, प्रेशर की, वेलोसिटी की, इसकी हाइट की, और हमने क्या करा, दोनों सेक्शन के बीच में बर्नौली इक्वेशन लगा दी, बिकॉज फ्लूइड इज फ्लोइंग। बर्नौली इक्वेशन लगाने के बाद हाइट दोनों के बराबर है,
तो इसकी वजह से मैंने क्या करा, वी हैव टेक, तो उसके बाद जो मेरे पास आया है नोटेशन, दैट इज इक्वल टू दी, जो एनर्जी लॉस आया टू द एनलार्जमेंट वो कितना है, P1 अपॉन रो जी माइनस P2 बाई रो जी इज इक्वल प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G माइनस के V2 स्क्वायर बाई 2G। तो दीज आर दी वैल्यूज ऑफ द हेड लॉस ड्यू टू द सडन एनलार्जमेंट। अब मुझे क्या करना है, मुझे कुछ वैल्यूज की हेल्प से मुझे ये वैल्यू पता करनी है कि इसके लिए मुझे एक्सप्रेशन क्या यूज करना है। सो व्हाट वी विल डू, जब फ्लूइड आपका फ्लो कर रहा है, तो फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो मैं क्या करूंगा, इस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड फ्लो मींस आप कह सकते हो कि एक्स डायरेक्शन में मैं फोर्स को बैलेंस करूंगा कि एक्स डायरेक्शन में कितने फोर्स लग रहे हैं, तो सारे फोर्स का समेशन निकाल लूंगा। तो व्हाट वी विल टेक, वी आर टेकिंग, let's take forces in the direction of flow। जिस डायरेक्शन में आपका फ्लो कर रहा है फ्लूइड, उस डायरेक्शन में फोर्स कितने लग रहे हैं, तो मैं एफ एक्स मान ले रहा हूं कि लेट अस सपोज ये एफ एक्स है, तो सारे फोर्स निकाल लेते हैं। तो देखिए कितने फोर्स लग रहे हैं, देखिए यहां पर क्या लग रहा है मेरा, दैट इज दी P1, एरिया कितना है A1। सो वी ऑल नो दैट प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना आ जाएगा, फोर्स इज नथिंग बट प्रेशर इनटू एरिया। हम क्या करेंगे उस सेक्शन पर या उस पॉइंट पर हम प्रेशर की वैल्यू में एरिया का मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ द फोर्स, वो फोर्स मिल जाएगा आपको। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द प्रेशर एट पॉइंट 1, तो ये आ जाएगा मेरे पास P1 इंटू A1। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये P1 और A1 हो गया। अब देखिए यहां पर जो एरिया है, ये जहां पर लॉसेस हो रहा है, तो एरिया वेयर लॉसेस इज अकरिंग, ये वाला दिस वन, यहां का एरिया कितना होगा, यहां का एरिया होगा A2 माइनस के A1। ये जो एरिया आएगा दैट इज इक्वल टू दी A2 माइनस के A1। ये वो एरिया है A2 माइनस A1 जहां पर आपका एनर्जी एक्चुअल लॉसेस हो रहा है। और एक्सपेरिमेंटली यहां पर जो प्रेशर होता है दैट इज इक्वल टू दी P1। आप चाहो तो यहां पर P डैश मान सकते हो, बट दिस P डैश इज इक्वल टू दी P1 एक्सपेरिमेंटली। आप एक्सपेरिमेंटली देखेंगे तो ये प्रेशर यहां पर जो मिलेगा आपको A2 माइनस A1 वाले एरिया में, वो उतना ही मिलेगा जितना कि प्रेशर आपका P1 है। तो ठीक है, यहां पर कितना प्रेशर लगेगा, तो ये हम यहां पर कितना फोर्स लगेगा, तो इसको लिख देता हूं मैं। तो P1 A1 प्लस P1 इंटू एरिया दैट इज इक्वल टू दी A2 माइनस के A1। ये हो गया। अब क्या आएगा यहां पर, माइनस के P2 इंटू A2। तो ये मैंने क्या करा, उस एक्स डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फ्लूइड आपका फ्लो कर रहा है, वो सारे के सारे फोर्स मैंने लिख लिए, कितना स्टार्टिंग में लग रहा है, कितना बाद में लग रहा है एनलार्जमेंट के, और एनलार्जमेंट पे जहां पर आपका सडन एनलार्जमेंट की वजह से जो लॉसेस हो रहे हैं, तो उसके एरिया कितना होगा, तो A2 माइनस A1 विल बी द एरिया, और वहां पर प्रेशर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा फोर्स की वैल्यू। सो दीज आर द वैल्यू ऑफ द फोर्स एट इन द पाइप इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड फ्लो। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो कितना देखिए यहां पर, ये आ जाएगा P1 A1 प्लस के P1 A2 माइनस के P1 A1, और माइनस कितना बचा यहाँ पर P2 A2। ठीक है, अब इसमें जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो देखिए क्या कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पर, आपका P1 A1 से P1 A1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रिमेनिंग कितना बचेगा आपके पास, ये बचेगा आपके पास P1 A2 माइनस के P2 A2, ये बचा हमारे पास रिमेनिंग। अब देखिए क्या करेंगे, उसको फिर से सॉल्व कर लेंगे और फर्दर देखिए क्या कॉमन निकल रहा है, जो कॉमन निकाला है वो बाहर निकाल लेंगे। तो P1 माइनस के P2, और मेरा पास क्या आ गया, A2 मेरा बाहर कॉमन आ गया। So these are the values in the direction of the force, in the direction of the fluid flow. These are the values of the force in the direction of flow, कि जिस डायरेक्शन में फ्लूइड आपका फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में कितना फोर्स मिलेगा आपको, तो मिल रहा है P1 माइनस के P2 इंटू A2 के बराबर। ठीक है, एक तो वैल्यू मेरे पास ये आ गई। नाउ अब देखिए क्या करते हैं, नाउ अगर मैं आपसे पूछूं द मोमेंटम ऑफ फ्लूइड पर सेकंड, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द फ्लूइड, तो मोमेंटम देखिए क्या होता है, मोमेंटम वी ऑल नो दैट मोमेंटम इज डिफाइंड एज m इंटू वी। मोमेंटम क्या हो जाएगा आपके पास, मैं यहां लिख देता हूं, मोमेंटम जो होता है दैट इज इक्वल टू दी मास इंटू वेलोसिटी, m इंटू वी। ठीक है, ये होता है मोमेंटम, इसको याद साइड में लिख देता हूं मैं। अब देखिए यहां पर हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द मोमेंटम ऑफ फ्लूइड पर सेकंड एट सेक्शन 11, एट सेक्शन 11। तो 11 कितना मोमेंटम होगा, दैट इज इक्वल टू दी
कितना आएगा, देखिए मोमेंटम क्या होता है m इंटू वी, हमें क्या निकालना है मोमेंटम पर सेकंड, तो देखिए मोमेंटम पर सेकंड निकालोगे तो m इंटू वी पर सेकंड, तो m पर सेकंड आ जाएगा, और ये जो m पर सेकंड था दिस इज कॉल्ड एज दी मास फ्लो रेट। तो मास फ्लो कितना आया था, वो आया था आपका रो इंटू ए इंटू वी और इंटू वेलोसिटी। तो रो ए वी किसकी वैल्यू आई थी, आपको याद होगा हम लास्ट में एक बार निकाला था लेक्चर्स में, ये जो मास फ्लो रेट होता है दैट इज इक्वल टू द रो इंटू ए इंटू वी। तो मोमेंटम कितना आएगा, देखिए यहाँ पर याद आएगा डेंसिटी, वेयर रो इज द डेंसिटी, इसको रो को मान ले रहा हूं मैं कि रो जो है दैट इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ये डेंसिटी है फ्लूइड की। चलिए आगे चलते हैं। तो मोमेंटम ऑफ द फ्लूइड कितना आ जाएगा, रो एट सेक्शन 1 पर एरिया कितना है a1, वेलोसिटी कितनी है v1 इनटू वेलोसिटी v1। ठीक, इसे सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू दी रो a1 और v1 का स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ द मोमेंटम ऑफ द फ्लूइड पर सेकंड एट सेक्शन 1 1। सिमिलरली क्या निकाल सकते हैं, वी कैन फाइंड द मोमेंटम एट सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 पे जब निकालेंगे कितना आएगा, तो वी विल गेट, ठीक है। अब नाउ व्हाट आई एम फाइंडिंग द एंड मोमेंटम ऑफ फ्लूइड पर सेकंड एट सेक्शन 2 ठीक है। तो पर सेकंड सेक्शन 2 पे कितना होगा, तो दैट मोमेंटम इज इक्वल टू दी रो इनटू सेक्शन 2 पे एरिया कितना है a2 और वेलोसिटी कितनी मानी हमने v2 और वेलोसिटी इनटू मल्टीप्लाई वेलोसिटी, क्या आ जाएगा आपके पास रो a2 इनटू v2 का स्क्वायर। तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ द मोमेंटम एंड मोमेंटम सिंपली डिफाइंड एज मास इनटू वॉल्यूम। अब मोमेंटम पर सेकंड निकालना मींस मास पर सेकंड पता करना पड़ेगा, तो मास पर सेकंड होता है रो इनटू a इनटू v। दिस इज द, ये हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन में, आपको याद हो कंटिन्यूटी इक्वेशन में ड्राइव की थी। तो मास फ्लो रेट जो आता है, मास कितना पर सेकंड फ्लो करता है, वो तो रो इनटू a इनटू v, ये फॉर्मूला आता है मेरे पास मास फ्लो रेट का। तो इसमें v2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो रो a2 इनटू v2 का स्क्वायर बन जाएगा। दिस इज द मोमेंटम। अब देखिए मोमेंटम ये क्या है, दिस इज द एट सेक्शन 1 1, दिस इज द एट सेक्शन 2 2। आपको क्या निकालना, क्या अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, तो आप निकाल सकते हैं नाउ वी कैन फाइंड चेंज इन मोमेंटम ऑफ लिक्विड या मोमेंटम ऑफ फ्लूइड, चेंज इन मोमेंटम ऑफ फ्लूइड पर सेकंड। तो पर सेकंड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, जितना सेक्शन 2 2 पर है माइनस जितना सेक्शन 1 1 पर है, मींस ये आ जाएगा रो a2 v2 स्क्वायर माइनस के रो a1 v1 स्क्वायर। चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू। तो फाइनल वैल्यू कितनी आएगी मेरी मोमेंटम की, ये वाली, और इनिशियल वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास, ये वाली। तो फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दिया तो क्या मिल जाएगा आपको, चेंज इन मोमेंटम। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ चेंज इन मोमेंटम। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, देखिए पर रो कॉमन आ जाएगा, रो तो रो और अंदर कितना बचेगा a2 v2 स्क्वायर माइनस के a1 v1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगी मेरे पास किसकी वैल्यू, चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ है मेरा पर सेकंड। अब जितना चेंज इन मोमेंटम हुआ है मेरा ये वाला, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा इसमें a2 v2 और a1 v1 की जो वैल्यू लिखी हुई है इसको मैं क्या करूंगा यहाँ पर, देखिए अब इसको पुट कर दूंगा मैं किसमें। अब यहाँ पर हमने अभी तक क्या निकाला है, वी हैव फाइंड द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो में कितना फोर्स लग रहा है, तो फोर्स के लिए आ गई। और चेंज इन मोमेंटम कितना हमारे पास ये वाला है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो नेट फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम, F इज इक्वल टू ma। तो जितना चेंज इन मोमेंटम है दैट इज इक्वल टू द नेट फोर्स। तो वी कैन से द नाउ द नेट फोर्स in the direction of flow will be equal to the change in momentum। change in momentum per second according to न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो F इज इक्वल टू ma है, ये क्या कहता है कि फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू दी ma। और ये क्या होता है चेंज इन मोमेंटम, ये क्या होता है v अपॉन टी। तो ये कितना बन जाएगा, देखिए आप अगर यहां से देखना चाहें F इज इक्वल टू m dv अपॉन dt, यही होता है एक्सेलरेशन। तो मास पर सेकंड ये कितना लिखा हुआ है m अपॉन टी, यानी कि ये क्या हो गया मास अपॉन पर सेकंड इनटू में वेलोसिटी, और यही हमने निकाला है।
मास पर सेकंड यानी मास फ्लो रेट इनटू द वेलोसिटी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये जो चेंज इन मोमेंटम आया है दिस इज शुड बी इक्विवेलेंट टू द टोटल फोर्स। तो इसको बराबर कर देंगे, तो पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए अब, तो वी विल गेट फोर्स कितना था यहाँ पर, कितना वाला P1 माइनस P2 इंटू A2, ये आ रहा है मेरे पास P1 माइनस के P2 ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड बाय दी A2 इज इक्वल टू, शुड बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, एंड चेंज इन मोमेंटम कितना है मेरे पास, दैट इज इक्वल टू रो A2 इंटू V2 स्क्वायर माइनस के A1 इंटू V1 स्क्वायर, क्या आ जाएगा मेरे पास, इट इज इक्वल टू दी रो A1 V1 का स्क्वायर माइनस के A2 इंटू V2 का स्क्वायर। चेक कर लेते हैं एक बार, ये लिखा हुआ है, सॉरी A2 माइनस V2, ये नॉट A1, इट इज A2, रो A2 इंटू V2 का स्क्वायर माइनस के A1 इंटू V1 का स्क्वायर। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, रो A2 V2 का स्क्वायर माइनस के A1 V1 का स्क्वायर, A2 V2 का स्क्वायर माइनस A1 V1 का, ठीक है। तो ये आगे इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, ये आ गई मेरे पास P1 माइनस के P2 इंटू A2 के बराबर, ये वाली वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ पर व्हाट आई एम डूइंग हियर, रो इनटू, हमारे पास एक क्वांटिटी इक्वेशन थी जो हमने क्या बताया था कि अगर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो वी कैन अप्लाई द क्वांटिटी इक्वेशन लाइक दिस। देख क्या होगी क्वांटिटी इक्वेशन, मैं यहां कर देता हूं जरा, वी नो दैट A1 V1 शुड बी इक्वल टू दी A2 V2, ये A2 V2 बराबर होना चाहिए। तो आपसे मैं पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A1, तो A1 कितना आ जाएगा यहां से, दैट इज इक्वल टू दी A2 V2 अपॉन V1, ये क्या है क्वांटिटी इक्वेशन, दिस इज दी, ये है मेरी क्वांटिटी इक्वेशन। क्वांटिटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग मेरे A1 की वैल्यू कितनी आ गई, A2 V2 अपॉन V1, ये A1 जो आ रहा था मैं यहाँ पे क्या पुट करूंगा, A1 की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, आई एम पुटिंग द वैल्यूज ऑफ P1 माइनस के P2 अपॉन इनटू A2 इज इक्वल टू रो। अब देखिए इसको सॉल्व तो करूंगा तो कितना आ जाएगा, A2 इंटू V2 का स्क्वायर माइनस A1 कितना है, A2 V2 अपॉन V1, ये किसकी वैल्यू पुट करी मैंने, ये मैंने वैल्यू पुट करी है A1 की, और इनटू कितना आ रहा है यहाँ पर, ये V1 का स्क्वायर, ठीक है। अब जो इसमें कैंसिल आउट हो रहा है उन टर्म्स को हम कैंसिल आउट कर देंगे, जैसे V1 से क्या कट जाएगा मेरा, एक V1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये हटा दिया मैंने। और साथ ही साथ देखिए A2 क्या हो जाएगा, दोनों से कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पर भी A2 आ रहा है, यहाँ पर भी A2 आ रहा है, तो इसको मैं कॉमन निकाल देता हूँ एक साथ ही। तो क्या हो जाएगा मेरे पास एक्सप्रेशन, मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा P1 माइनस के P2 इंटू A2 इज इक्वल टू रो टाइम्स डेंसिटी टाइम्स A2 कॉमन निकाल लेते हैं तो A2, अब देखिए ब्रैकेट में क्या बचेगा, अंदर बचेगा मेरे पास V2 स्क्वायर, ये बचा वहां पर माइनस, अब यहां पर कितना बचेगा, A2 तो बाहर निकल चुका है, V1 एंड V2। तो दिस इज द एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन कि P1 माइनस P2 A2 कितना है, दैट इज इक्वल टू दी दिस क्वांटिटी। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको A2 को A2 से कैंसिल आउट कर दूंगा, व्हाट कैन डू हियर, दोनों साइड में मैं क्या कर रहा हूं, A2 को A2 से हटा दूंगा, तो कितना बचेगा देखिए अब, और रो को भी इसके नीचे लेके चला जाता हूं, ये बन जाएगा मेरे पास P1 माइनस के P2 अपॉन रो इज इक्वल टू, कितना बचेगा यहाँ पर अब, V2 स्क्वायर माइनस के V1 इंटू V2, वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन को G से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। अब डिवाइड क्यों करूं बताऊंगा अभी आगे। तो व्हाट आई एम डूइंग हियर, इसको डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय दी G, लिख देते हैं यहाँ पे डिवाइडिंग बाय द ग्रेविटी G। तो डिवाइड करेंगे कितना बन जाएगा देखिए यहाँ पर, अब तो बन जाएगा मेरे पास P1 माइनस के P2 अपॉन में रो G इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस के V1 इंटू V2 अपॉन G, ये पुट कर दिया मैंने। तो मेरे पास देखिए क्या वैल्यू मिली है, मेरे पास P1 माइनस के P2 अपॉन रो G की वैल्यू मिल गई है विद द हेल्प ऑफ द कंटिन्यूटी इक्वेशन एंड बाय द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो मेरे पास P1 माइनस P2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, लेट अस सपोज दिस इक्वेशन नंबर 2। अब करना क्या है हमें, जो P1 माइनस P2 अपॉन रो G की जो वैल्यू मिली है, तो जहां पर हमने बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करी थी एट द फर्स्ट, तो वी हैव अप्लाई द बर्नौली इक्वेशन, तब मेरे पास एक टर्म आया था P1 माइनस P2 अपॉन रो G वाला, विच इज द इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर में 1 में ये जो वैल्यू है मुझे ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 2 से। सो पुटिंग द वैल्यू, putting this value
इन इक्वेशन नंबर 1, जहां पर आपने बर्नौली थ्योरम अप्लाई करी थी। ठीक है, जब पुट करेंगे तो इक्वेशन से क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 मेरी क्या कह रही है, एच ई इज इक्वल टू, ये कौन सा था, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू द एनलार्जमेंट इन द एरिया इज इक्वल टू द, कितना था, P1 माइनस के P2, P1 अपॉन रो जी माइनस के P2 अपॉन रो जी, यानी P1 माइनस P2 अपॉन रो जी लिखी हुई है, यानी किसकी वैल्यू रहेगी यहां पर, ये दैट इज, मैं पहले इक्वेशन लिख लेता हूं, P1 माइनस के P2 बाई रो जी प्लस क्या लिखा था वहां पर, और V1 स्क्वायर बाई 2G माइनस के V2 स्क्वायर बाई 2G। अब मैं क्या करूं, मैं इसकी वैल्यू को पुट करता हूं यहां से इक्वेशन नंबर 2 से, तो जब पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, एच ई इज इक्वल टू P1 माइनस P2 बाई रो जी, क्या पुट कर सकता हूं मैं यहां पर, पुट कर रहा हूं मैं V2 स्क्वायर माइनस के V1 इंटू में V2 अपॉन में G, ये वैल्यू पुट हो गई, प्लस क्या बचा मेरे पास यहाँ पर, V1 स्क्वायर बाई 2G माइनस के V2 स्क्वायर बाई 2G, ये एज इट इज है। इसको सॉल्व कर लेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एच ई इज इक्वल टू, नीचे देखिए एलसीएम ले लूंगा, इसको कितना आ जाएगा 2G, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2V2 स्क्वायर माइनस के 2 टाइम्स V1 V2 प्लस, यहां पर देखिए यहाँ पर 2G है तो सिर्फ क्या आएगा, केवल आएगा V1 स्क्वायर माइनस के V2 का स्क्वायर, ये मैं इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर लिया। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं जब देखिए क्या होगा, तो व्हाट यू विल गेट द फॉर्मूला लाइक एच ई इज इक्वल टू, अब सॉल्व करेंगे तो कुछ जो भी है सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए 2V1 स्क्वायर आ रहा है, तो इसको मैं लिख रहा हूं एज इट इज V1 का स्क्वायर प्लस 2V2 स्क्वायर में से क्या हो जाएगा, एक V2 स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 2V2 स्क्वायर में से एक V2 स्क्वायर मेरे पास कितना बचा, दैट इज V2 का स्क्वायर प्लस के V2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स V1 इंटू V2 माइनस 2 टाइम्स V1 इंटू V2, ये है मेरे पास रिमेनिंग क्वांटिटी, और नीचे क्या बचा हुआ है मेरे पास 2G, ये आ गया। अब देखिए ये किसका फॉर्म लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एच ई इज इक्वल टू कैन बी रिटन एज V1 माइनस के V2 का होल स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है अपॉन में 2G। तो देखिए ये जो फॉर्मूला मेरे पास आया है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द लॉस ऑफ हेड ड्यू टू द सडन इनलार्जमेंट ऑफ द पाइप, कि अगर पाइप के एरिया में सडन इनलार्जमेंट होगा तो कितना हेड लॉस होगा, दैट इज इक्विवेलेंट टू दी V1 यानी वेलोसिटी सेक्शन 1 पे कितनी है, V2 मींस वेलोसिटी सेक्शन 2 पे कितनी है, इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2G, तो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द लॉस ऑफ हेड ड्यू टू दी सडन इनलार्जमेंट ऑफ द पाइप। तो जहां भी पाइप का सडन इनलार्जमेंट होगा आप आंख बंद करके फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, विच इज इक्वल टू दी V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बाय 2G। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया मेरा पहला वाला, विच इज द ड्यू टू दी सडन इनलार्जमेंट ऑफ दी पाइप, दिस वाला केस, ये वाला केस। ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग अपना, तो जितना हमने ये पढ़े थे तो हमने इसमें ये वाला कवर कर लिया है, सडन एनलार्जमेंट वाला। देन वी विल डिस्कस अबाउट सडन कॉन्ट्रैक्शन। बेसिकली ये इतने बड़े नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला था इसमें, बाकी सब इसके ही बेस्ड हैं, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, तो सेकंड केस वी विल टेक द लॉस ऑफ हेड ड्यू टू द सडन कॉन्ट्रैक्शन, कि अगर पाइप के एरिया में सडन कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उस केस में कितना हेड लॉस होगा। चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। तो व्हाट आई एम डूइंग हियर, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, ड्यू टू द सडन कॉन्ट्रैक्शन, तो ये कोई पाइप है, इसमें क्या हुआ एकदम से, ये सडन में कर दो कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, तो इसको सडन कॉन्ट्रैक्शन जब कर देंगे तो कोई फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा है, मान लो चलिए सपोज करिए ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है मेरा, तो फ्लूइड कैसे फ्लो करेगा, फ्लूइड जब फ्लो करेगा तो इट विल गो लाइक दिस, लाइक, उसके बाद फिर से क्या होगा, ये फिर से इस तरह से एनलार्ज हो जाएगा, और फिर उसके बाद उसी वेलोसिटी में फ्लो करेगा जो इसकी एक्चुअल वेलोसिटी है, जो पाइप में वेलोसिटी है। ठीक है, अब देखिए यहां पर व्हाट आई एम डूइंग हियर नाउ, लेट अस टेक ये कॉन्ट्रैक्शन से पहले जो एरिया है, दिस इज सपोज सेक्शन 1-1, इसको भी मैं क्या कर रहा हूं, ये मान ले रहा हूं मैं सेक्शन 1-1, जस्ट सेकेंड, ओके, लेट अस सपोज दिस इज द सेक्शन 1-1, और ये मान ले रहा हूं मैं सेक्शन 2-2 जो इनलार्जमेंट के बाद है, तो ये मैंने मान लिया सपोज सेक्शन, दिस इज द 1-1 एंड दिस इज सेक्शन 2-2। अब देखिए यहां पर
सेक्शन 22 पर एरिया A2 है, यहाँ पर सेम वो भी मानेंगे, प्रेशर P1, वेलोसिटी V1 और एरिया A1, यहाँ पर भी एरिया A2, वेलोसिटी V2, सब कुछ वही नोटेशन जो हम ये तो मान के चले आए हैं। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, सेक्शन 2 पर हमारा जो एरिया है दैट इज इक्विवेलेंट टू द A2, ये A2 के बराबर आ रहा है, ठीक। अब देखिए आप एक्चुअलिटी में हो क्या रहा है, हम इसमें बात कर रहे हैं कि ड्यू टू दी सडन कॉन्ट्रैक्शन कितना लॉस हो रहा है। तो सडन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो लॉस हो रहा है वो मुझे पता करना है। तो सडन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो लॉस हो रहा है बेसिकली वो सडन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ना होके बल्कि एक्चुअल में सडन एनलार्जमेंट की वजह से हो रहा है। जब फ्लूइड आपका फ्लो करेगा तो इसमें से आएगा। तो देखिए फ्लूइड इस सेक्शन के बाद क्या हो रहा है, अगर मैं यहां से आपको दिखाऊं, इफ आई सी यू फ्रॉम हियर दिस वन, यहां तक एरिया एकदम से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसके बाद सडन क्या हुआ, एनलार्जमेंट हुआ। तो जो लॉसेस होंगे एनर्जी के वो यहीं पर हो रहे हैं। दीज आर दी एरियाज ऑफ द लॉसेस, यही वो पॉइंट्स हैं जहां पर मेरा क्या होगा, एनर्जी का लॉस होगा। इसको अगर मैं मान लेता हूं सपोज दिस सेक्शन इज इक्विवेलेंट टू दी सीसी, ये मान ले रहा हूं मैं सेक्शन, ये है मेरा सीसी सेक्शन वेयर एरिया इज कॉन्ट्रैक्टिंग। तो अब ध्यान से अगर आप देखें तो बेसिकली जो हेड लॉस हो रहा है ड्यू टू दी, वो किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू दी सडन एनलार्जमेंट बिटवीन दी सेक्शन सी एंड सेक्शन 2। सी से 2 तक सेक्शन तक जो फ्लूइड है वो एनलार्ज हो रहा है। और एनलार्ज के लिए हमने फॉर्मूला क्या ड्राइव किया है अभी, कि जब भी एनलार्जमेंट होगा फ्लूइड फ्लो में तो क्या होगा, v1 माइनस v2 का स्क्वायर बाई 2g, ये हमारा फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर इस पर नोटेशन मुझे क्या मानना है, लेट अस टेक दैट, इसको मैं नोटेशन मान ले रहा हूं, सपोज कीजिए ओके, लेट अस सपोज ये है मेरी वेलोसिटी यहाँ पर v2 और c पर वेलोसिटी मानू मैं vc। सिमिलरली यहाँ पर एरिया है AC और यहाँ पर एरिया है A2, यहाँ पर वेलोसिटी v1, यहाँ पर एरिया A1, ठीक है। तो VC and AC are nothing but these are the areas and the velocities at the this point, and this point is called as vena contracta। इसी पॉइंट को बोलते हैं हम लोग वीना कॉन्ट्रैक्टा। वीना कॉन्ट्रैक्टा बेसिकली वो पॉइंट होता है जहां पर एक्चुअल में एरिया क्या होता है, कम होता है। हम बोल रहे हैं कि एरिया हमारा सेक्शन 2 पे कम हुआ है, पर नहीं, सेक्शन 2 पे कम नहीं हुआ है, सेक्शन 2 से पहले जहां पर वीना कॉन्ट्रैक्टा बना था, जहां से फ्लूइड आपका दोबारा क्या हो रहा है, एनलार्ज कर रहा है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द वीना कॉन्ट्रैक्टा एंड दिस इज द एक्चुअल मिनिमम एरिया। यही वो मिनिमम एरिया है जहां पर आपका एरिया क्या है, मिनिमम है। हम थ्योरेटिकली बोल रहे हैं 2 पे एरिया मिनिमम है, बट 2 पे एरिया मिनिमम ना होकर कहां पर मिनिमम है, दैट इज एट दी वीना कॉन्ट्रैक्टा। तो वीना कॉन्ट्रैक्टा पे ही एरिया सबसे मिनिमम होता है, और मैंने वो एरिया मान लिया AC एंड दी VC। तो मैं लिख दे रहा हूं मैं let AC and VC are the area and velocity at the vena contracta, at the vena contracta, vena contract, ये ठीक है। अब देखिए यहां पर अब क्या करेंगे, देखिए यहां पर हम इसके बाद so what we will do, अब सडन एनलार्जमेंट की वजह से जो हेड लॉस होता है, तो लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट फ्रॉम सेक्शन PC टू सेक्शन 22। तो हम निकाल क्या रहे हैं, हम निकाल रहे हैं बेसिकली लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन, बट दैट लॉस एक्चुअली अकर्स ड्यू टू दी सडन एनलार्जमेंट। तो ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट की वजह से जो लॉस हो रहा है वो हमारा है ड्यू टू दी सडन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। अब देखिए यहां पर फॉर्मूला क्या है मेरे पास, फॉर्मूला है v1 माइनस के v2 स्क्वायर बाई 2g, पहले सेक्शन पे वेलोसिटी माइनस दूसरे सेक्शन पे वेलोसिटी अपॉन 2, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2g। अगर मैं यहां पर अप्लाई करूंगा सेक्शन CC और सेक्शन 22 पर तो क्या लिखा आएगा, देखिए सडन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मैं लिख रहा हूं यहां पर, तो लॉस ऑफ हेड ड्यू टू द सडन कॉन्ट्रैक्शन HC इज इक्वल टू v1 माइनस के v2, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं कि सडन एनलार्जमेंट की वजह से है मेरा v1 का माइनस के v2 का होल स्क्वायर बाई 2g। अब देखिए यहां पर पहले पे यानी वेलोसिटी कहां पर आएगी, यानी वेलोसिटी एट सेक्शन C, वेलोसिटी एट सेक्शन C, मैं लिख दे रहा हूं वेलोसिटी एट सेक्शन C माइनस वेलोसिटी एट सेक्शन 2, फिर इन दो के बीच में लगा रहा हूं मैं C और 2 के बीच में, तो VC माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2g। ये लॉस हो रहा है ड्यू टू दी कॉन्ट्रैक्शन, ठीक। इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहां पर, तो व्हाट वी विल डू, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लॉस हुआ दैट इज इक्वल टू दी V2 स्क्वायर, मैंने कॉमन निकाल लिया बाहर, अब अंदर कितना बचेगा, दैट इज इक्विवेलेंट टू दी
VC अपॉन V2 नहीं है तो V2 नीचे आ जाएगा, -1 का होल स्क्वायर। So this is the case when the fluid is actually enlarging, not contracting. After contracting, it is enlarging after the vena contracta. तो HC is equal to V2 square by 2G into VC upon V2 minus के 1. अब देखिए what I am doing here now using continuity equation, using continuity equation at section CC and 2-2. सेक्शन सीसी और 2-2 जहां से वीना कॉन्ट्रैक्टा से आपका जो फ्लो है वो एनलार्ज हो रहा है, उसके बीच में अगर मैं कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाऊं तो कितनी आएगी? तो कंटिन्यूटी इक्वेशन आ रही है मेरे पास A into V, यानी कि एरिया एट वीना कॉन्ट्रैक्टा एंड वेलोसिटी इन वीना कॉन्ट्रैक्टा इज इक्वल टू दी A2 into V2। अब यहां पर किसकी वैल्यू चाहिए मुझे? VC अपॉन V2 की। तो VC अपॉन V2 इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू दी A2 अपॉन AC, A2 अपॉन AC। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसका आगे मुझे VC अपॉन V2, VC अपॉन V2 इज इक्वल टू दी कितना आ गया मेरे पास? A2 अपॉन AC। तो A2 का मैं नीचे ले रहा हूं, कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा मेरे पास 1 अपॉन AC अपॉन A2, और इट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज दी कोफिशिएंट ऑफ वीना कॉन्ट्रैक्टा। एक टर्म होता है दैट इज कॉल्ड एज दी कोफिशिएंट ऑफ वीना कॉन्ट्रैक्टा, इसको डिनोट करते हैं CC से, एंड दिस इज नथिंग बट इट इज द एरिया एट द वीना कॉन्ट्रैक्टा मींस AC अपॉन जो थ्योरेटिकल मिनिमम एरिया, वो नहीं एक्चुअल मिनिमम एरिया एंड द थ्योरेटिकल मिनिमम एरिया, इसका जो रेशियो आता है दिस इज कॉल्ड एज द AC अपॉन A2, दैट इज कॉल्ड एज द कोफिशिएंट ऑफ वीना कॉन्ट्रैक्टा। एंड जनरली जो CC की जो वैल्यू होती है, CC इज इक्वल टू दी 0.612 to 0.65, ये इसकी वैल्यू होती है इन जनरल। इन जनरल द कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज इक्वल टू दी 0.61 to 0.65। ठीक है, अब देखिए आगे करते हैं इसको। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? व्हाट वी कैन राइट? सो वी कैन राइट VC, सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं जरा, VC अपॉन V2, VC अपॉन V2 इज इक्वल टू, ये क्या लिखा हुआ है इसका मतलब 1 अपॉन CC, यानी कि 1 अपॉन वीना कॉन्ट्रैक्टा लिखा हुआ है। इसको सॉल्व कर लेंगे फर्दर, तो अब कितना आ जाएगा देखिए यहां पर। तो अब देखिए यहां पर कितना चल रहा था हमारा, ये चल रहा था HC इज इक्वल टू V2 स्क्वायर बाई 2G, यहां लिख रहा हूं मैं HC इज इक्वल टू, यानी कि लॉस ऑफ हेड ड्यू टू दी कॉन्ट्रैक्शन इज इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन 2G इनटू में क्या लिखा हुआ है? VC अपॉन, ये VC अपॉन V2 है, नॉट C, इट्स 2 है, ये चला रहा है VC अपॉन V2, तो VC अपॉन V2 की वैल्यू है, ये लिखा हुआ है मेरे पास VC अपॉन V2 माइनस के 1 का होल स्क्वायर। और चेक कर लेते हैं, ये वाली वैल्यू थी HC इज इक्वल टू V2 स्क्वायर बाई 2G इंटू VC माइनस अपॉन V2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो HC इज इक्वल टू V2 स्क्वायर बाई 2G, और ये क्या लिखा हुआ है? दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन CC, ये आ जाएगा 1 अपॉन CC माइनस के 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया किसका? दैट इज द केस ऑफ द ड्यू टू द सडन कॉन्ट्रैक्शन। अब ये जो क्वांटिटी है मेरी, ये जो लिखी हुई है दिस वन, इसको मान रहा हूं मैं K के बराबर। लेट ये कांस्टेंट है, K इज इक्वल टू 1 अपॉन CC माइनस के 1 का होल स्क्वायर। इसको इसके बराबर मान लेंगे तो कितना आ जाएगा देखिए यहाँ पर। तो ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन HC इज इक्वल टू, मेरा फॉर्मूला आ जाएगा K टाइम्स वेलोसिटी का स्क्वायर बाई 2G। दिस इज द फॉर्मूला to calculate the loss of head due to the sudden contraction। sudden contraction की वजह से कितना आएगा? that is equal to the K times V square by 2G, where K is the constant and is equal to the 1 upon CC minus 1 का whole square। तो यह आ जाएगा मेरा वैल्यू ड्यू टू द सडन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, चलिए इसको एक थोड़ा सा और इसमें हम फर्दर और मॉडिफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, अगर मैं CC की वैल्यू, इफ आई टेक CC की अगर मैं जो वैल्यू है वो मैं स्टैंडर्ड वैल्यू ले लूं, एंड दैट CC इज इक्विवेलेंट टू नथिंग बट इट्स वैल्यू इज इक्वल टू दी, ये होती है जो होती है दैट इज इक्वल टू दी, अगर जो वैल्यू मैं लिखूं लेट्स, इफ आई टेक, अगर मैं मान लूं कि कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज नथिंग बट इज इक्वल टू दी 0.62 मान लेता हूं, तो 0.62 है तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो K इज इक्वल टू दी 1 अपॉन
cc माइनस के 1 का होल स्क्वायर, तो k इज इक्वल टू दी 1/0.62 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो जब सॉल्व करेंगे तो कितना रहेगा, देखिए इसको वो सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर। ये ठीक है, इसको सब सॉल्व करेंगे तो कितना रहेगा 1/0.62 1.61 और माइनस 1 और इसका स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू दी 0.375। फिर से चेक कर लेता हूँ, 1/0.62 माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर 0.375, तो इसकी वैल्यू रहेगी दैट इज इक्वल टू दी 0.375। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, अगर स्टैंडर्ड के लिए जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है सीसी का, मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा तो एचसी कितना रहेगा, तो एचसी विल बी इक्वल टू दी, इट इज नथिंग बट 0.375 वी स्क्वायर बाई 2g, नॉट वी स्क्वायर, इट इज वी टू स्क्वायर। ये v2 है, ये हमारा कितना चल रहा है, वेलोसिटी एट सेक्शन 2, v2 स्क्वायर बाई 2g मीन्स v2 स्क्वायर बाई, कलर में कर देते हैं इसको, v2 स्क्वायर बाई 2g। तो दिस इज द फॉर्मूला व्हेन वी टेक कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो वीना कॉन्ट्रैक्टा की है, इसकी अगर मैं स्टैंडर्ड वैल्यू ले लूंगा तो एचसी की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 0.375 ये किसकी वैल्यू है, कोफिशिएंट के की। अगर आपको ये ना भी चूज करनी हो तो इन जनरल यू कैन चूज, आप ये भी ले सकते हो डायरेक्टली, तो ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन यू कैन चूज डायरेक्टली, इसको 0.5 मान सकते हो, स्टैंडर्ड हम इसको 0.5 के बराबर रख देंगे, एंड वी स्क्वायर बाई 2g, v2 स्क्वायर बाई 2g, यू कैन फाइंड द फॉर्मूला लाइक दिस आल्सो, आप ये भी पुट कर सकते हो, ये भी सही है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड केस हो गया ड्यू टू दी सडन कॉन्ट्रैक्शन। तो दो केस हमने पढ़ लिए, सडन कॉन्ट्रैक्शन और सडन एनलार्जमेंट की वजह से। अब देखिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट है ड्यू टू दी लॉस ऑफ हेड एट द एंट्रेंस ऑफ अ पाइप। एंट्रेंस ऑफ पाइप का मतलब क्या होगा, जब भी कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, अगर मान के चलिए यहाँ पर हमारे पास लेट अस सपोज कोई टैंक है, लेट अस सपोज ये कोई टैंक है, इस टैंक में अगर मैं पाइप को ज्वाइंट कर दूंगा लाइक दिस, ये कोई पाइप है, ठीक है, ये सही नहीं लग रहा, इसको बैक करते हैं जरा, तो हाथ से ड्रॉ करते हैं। मान लो कि बड़ा रिजर्वोयर है, मान लो कि टैंक है, इसमें अगर मैं क्या कर रहा हूँ, इसके पाइप जो भी फ्लूइड है इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक पाइप कनेक्ट कर दिया, आई एम कनेक्टिंग अ पाइप हियर। तो यहाँ पर जो लॉस होगा दैट इज द लॉस ऑफ एट द इंट्रेंस, एच इंट्रेंस के लिए आई ई यूज नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ई हमने एनलार्जमेंट के लिए यूज कर लिया है, तो आई मींस इनलेट, दिस इज द लॉस ऑफ हेड, लॉस ऑफ हेड एट इनलेट ऑफ, ठीक है। तो यहां कितना लॉस होगा वो मुझे पता करना। अब ध्यान से अगर आप देखो यहाँ पर, यहाँ क्या हो रहा है, जब फ्लूइड फ्लो करेगा, व्हेन फ्लूइड इज फ्लोइंग, तो जब इसके पास जाएगा तो क्या होगा, ये सडन क्या रहा है, दिस इज द केस ऑफ द सडन कॉन्ट्रैक्शन, जो हमने केस किया था कि पाइप जो फ्लूइड फ्लो में करा है, ये क्या एकदम से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो सडन कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या फॉर्मूला यूज करा है हमने अभी थोड़ी देर पहले, वी हैव यूज ये वाला स्टैंडर्ड 0.5 v2 स्क्वायर बाई 2g। तो जो भी वेलोसिटी रहेगी पाइप में, तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी, तो ड्यू टू दी एच इनलेट इट इज इक्वल टू दी 0.5 v स्क्वायर बाई 2g, v2 स्क्वायर बाई 2g एंड v2 इज दी वेलोसिटी इन दी पाइप। ये आ जाएगा मेरे पास फॉर्मूला टू कैलकुलेट दी लॉस ऑफ हेड ड्यू टू दी इंट्रेंस इन अ पाइप। तो जब भी किसी पाइप में इंट्रेंस हुआ किसी टैंक से, तो क्या हो रहा है, फ्लूइड फ्लो का एकदम से क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, क्या फॉर्मूला कितना आता है, दैट इज इक्वल टू दी k टाइम्स v2 स्क्वायर बाई 2g, और k की वैल्यू 0.375 भी ले सकते हो और या 0.5 भी ले सकते हो। तो आपने दो डेरिवेशन किए थे, बाकी आपका तीसरा डेरिवेशन ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं एट द एग्जिट ऑफ द पाइप। अगर किसी फ्लूइड से किसी पाइप से एग्जिट कर रहा है, तो अगर किसी पाइप से एग्जिट करेगा, व्हेन द फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू द पाइप, इससे जब एग्जिट करेगा तो या तो क्या होगा, या तो ये फ्री जेट बन जाएगा, आइदर इट विल बी फ्री जेट और लॉस ऑफ हेड ड्यू टू दी एनर्जी। तो यहां पर भी कितना आ जाएगा, तो एच ओ इट इज इक्वल टू दी एच ओ एट दी आउटलेट। यहां पर क्या है, दैट इज दी एच ओ लॉस ऑफ हेड एट आउटलेट। तो एच ओ इज इक्वल टू ये कितना रहेगा, वी स्क्वायर बाई 2g, जो भी इसकी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है बाई 2g कर देंगे, यू विल गेट द लॉस ऑफ हेड एट दी
exit of the pipe. तो V2 square by 2g, तो V2 square कह लें या V square जो भी यहाँ पर वेलोसिटी है, तो that is V square by 2g will give you the value of loss of head at the exit or at the outlet of the pipe. तो क्योंकि एनर्जी लॉस कितना होता है, that is equal to the V square by 2g, जो काइनेटिक हेड होता है उसका। ठीक है, इसी पर बेस्ड एक है लॉस ऑफ हेड ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन अ पाइप। ठीक है, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन कितना होगा? अगर मैं ऑब्स्ट्रक्शन की बात करूं तो फॉर एग्जांपल अगर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, लेट अस टेक कि कोई फ्लूइड है, ये मान के चलिए कोई पाइप है, इसमें कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है और इसके पाथ, फ्लूइड के पाथ में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। ऑब्स्ट्रक्शन मान लेता हूं मैं, लेट अस सपोज कि भाई ये कोई ऑब्स्ट्रक्शन लगा हुआ है इसमें, ये बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है जिसके थ्रू जब फ्लूइड फ्लो करेगा तो फ्लूइड फ्लो होते वक्त क्या होगा, इसका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, मींस कहीं ना कहीं ये इसके पाथ को डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर मैं मान लूं लेट अस सपोज इफ आई टेक लेट अस सपोज यहां का एरिया A और ये वेलोसिटी है V, दिस इज द एरिया ऑफ द पाइप एंड V इज द वेलोसिटी इन द पाइप, जो उसकी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है, एंड लेट अस सपोज दैट AC and the VC are the ये मान ले रहा हूं मैं, लेट अस सपोज इसका A और ये इसका एरिया A है और जो वीना कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, ये यहां पर क्या होगा, जब फ्लूइड फ्लो करेगा तो इसका भी क्या बनेगा, फ्लूइड करते वक्त, फ्लूइड जब फ्लो कर रहा होगा तो फ्लूइड फ्लो करते वक्त एकदम से क्या होगा, वीना कॉन्ट्रैक्टर बनेगा, एरिया कम होगा और फिर ये क्या करेगा, फिर से एनलार्ज करेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा मेरे पास, देयर इज द केस ऑफ वीना कॉन्ट्रैक्टरा, तो एक वीना कॉन्ट्रैक्टर बनेगा, उस पर मान ले रहा हूं मैं, लेट अस सपोज लेट AC and CC, sorry, AC and BC are area and velocity at वीना कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, अब इसमें लॉस निकालना सिंपल, तो लॉस निकालने कुछ नहीं करना है मुझे, तो व्हाट आई हैव टू डू, तो पहले डिवाइड कर लेते हैं बोर्ड को दो जगह पे। देखिए यहाँ पर तो जैसे ही हमारा यहाँ पर ये वीना कॉन्ट्रैक्टर से एनलार्ज करेगा तो ड्यू टू एनलार्जमेंट कितना लॉस हो रहा है, तो वी कैन फाइंड आउट दी HO इज इक्वल टू ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, OBS लिख देता हूं मैं इसको, ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इट इज इक्वल टू दी वेलोसिटी। ठीक, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो यहां पर जो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू दी V माइनस के VC का होल स्क्वायर बाई 2G। V is the free stream velocity and VC is the velocity at the Vena contractor upon 2G। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, we can find out the value of head of loss of head due to the obstruction in the pipe। ठीक है, चलिए इसको फिनिश करते हैं जल्दी से, पहले इसको ही छोड़ते हैं और जो लास्ट वाला जो आसान वाला पहले ये लेते हैं, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू बेंड इन द पाइप। इसको हम दोबारा कंटिन्यू, इसको इसका एक्सप्रेशन एक और आता है, उसको मैं एक्सप्रेशन को एक और देख लेंगे दोबारा जब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिलहाल इसको ही छोड़ते हैं इसी फॉर्मूले पे, अपन जो छोटे छोटे वो ले लेते हैं पहले कि लॉस ऑफ हेड ड्यू टू द बेंड इन द पाइप। क्या अगर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है और पाइप में बेंड है लाइक दिस, तो पाइप में जब फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो बेंड की वजह से क्या होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी लॉसेस होगा यहाँ पर। तो ये जो एनर्जी लॉस हो रहा है ड्यू टू द लॉस ऑफ हेड ड्यू टू द बेंड इन द पाइप, इसके लिए क्या करते हैं, द फॉर्मूला यूज विल बी द इक्वल टू द लॉस ऑफ हेड ड्यू टू द बेंड, HB इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू द K टाइम्स V स्क्वायर बाई 2G, जो भी इसकी वेलोसिटी है अपॉन V स्क्वायर बाई 2G, वेयर K इज द कांस्टेंट और K की वैल्यू कितना आएगी, देखें यहाँ पे ये लिख देते हैं, वेयर K इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ पाइप बेंड। और ये जो कांस्टेंट पाइप बेंड है तो K डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स, तो K डिपेंड्स ऑन, ये कुछ चीजों पे डिपेंड करता है, लाइक किस पे डिपेंड करेगा, देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल लाइक सबसे पहले किस एंगल पर आपका बैंड है, एंगल ऑफ बैंड, किस एंगल पर आपका जो पाइप है वो बैंड है, तो पहला वाला कितना है मेरा, किस पे डिपेंड कर रहा है मेरा कांस्टेंट, एंगल ऑफ बैंड पे, दैट इज दी, सेकंड वन इज दी रेडियस ऑफ कर्वेचर पाइप का, और थर्ड वन इज दी डायमीटर ऑफ द पाइप। तो जो कांस्टेंट K है ये तीन चीजों पर डिपेंड करता है, एंगल पर, रेडियस ऑफ कर्वेचर पर एंड डायमीटर ऑफ द पाइप पर। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा वही रहेगा K टाइम्स V स्क्वायर बाई 2G, वेयर K इज दी कांस्टेंट।
ना लॉस ऑफ हेड ड्यू टू द वेरियस पाइप फिटिंग्स, तो वेरियस पाइप फिटिंग के लिए भी क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, वी कैन यूज फॉर वेरियस पाइप फिटिंग वी कैन यूज फॉर्मूला पाइप फिटिंग H इज इक्वल टू दी, इट इज नथिंग बट K टाइम्स V स्क्वायर बाई 2G। जो वेलोसिटी हेड होता है दैट इज ऑल्सो दी द लॉस ऑफ हेड ड्यू टू दी वेरियस पाइप फिटिंग। और जहां पर K क्या हो जाएगा मेरा, वेयर K इज इक्वल टू दी में पाइप फिटिंग कांस्टेंट, ठीक है, वेयर K इज नोन एज दी पाइप फिटिंग कांस्टेंट। तो ये हमने सारे के सारे माइनर लॉस देख लिया आपने कि जो इंपॉर्टेंट है इसमें सडन एनलार्जमेंट और सडन कॉन्ट्रैक्शन वाला, दीज आर द इंपॉर्टेंट वन, ठीक है, वो दो आपको ध्यान से पढ़ने हैं। तो हमने पीछे रिवाइज करता हूं, 2 मिनट के लिए जरा मैं आपके पास, मैं जब इसको रिवाइज करता हूं थोड़ा सा आपके लिए मैं दिखाता हूं हमने कौन कौन से पढ़े हैं। तो वी हैव डिस्कस अबाउट दी एनलार्जमेंट का हमने देख लिया है, कॉन्ट्रैक्शन का देख लिया है, एंट्रेंस पे देख लिया, एग्जिट पे देख लिया है, ऑब्स्ट्रक्शन पे देख लिया है, बैंड की वजह से देख लिया है और पाइप फिटिंग की वजह से देख लिया है। एंड दीज ऑल लॉसेज आर कॉल्ड एज दी माइनर लॉसेज। तो किसी पाइप में जब फ्लूइड फ्लो करेगा तो ये इनकी वजह से माइनर लॉसेज भी हो सकते हैं, एंड दीज आर दी इंपॉर्टेंट वन जो आपके सिलेबस में स्पेसिफाइड है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।